शर्मा और आज फिर आपके सामने हम लेकर आए हैं फिजिक्स के लिए। बहुत बच्चे फिजिक्स के लिए परेशान रहते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो हमें आना ही पड़ेगा। इसी वजह से बच्चों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो सबसे पहले अब कोशिश यही है कि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर सके और जितने भी बच्चों को है हम इजी मेथड से फिजिक्स सिखा सकें। मतलब इतना इजी मेथड कि बच्चों को बुक भी उठाने की जरूरत न पड़े, एक नोट्स में ही सारी चीजें कवर हो जाए। क्लियर बेटा? तो इसी वजह से हम जो आ रहे हैं आपको फिजिक्स का सिखाएंगे और वो भी 12th बोर्ड का। 12th बोर्ड के लिए रोज नई से नई चीज लेकर आएंगे ताकि आप सीखोगे। कई बच्चे ऐसे हैं हमारे पास बड़ी कॉल्स आती हैं जो दूर डिस्टेंस से बच्चे हैं लेकिन वो कोचिंग के लिए प्रॉपर वे से क्लास नहीं लगा पाते, कईयों को ऑनलाइन की भी दिक्कत रहती है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स जो है आपको फिजिक्स में सिखाई जाए ताकि आप इजी मेथड से आप सीखो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव है बेटा फिजिक्स का सीबीएसई बोर्ड 12th का एग्जाम। जो सीबीएसई का फिजिक्स का 12th का एग्जाम है उसके अंदर हमने फर्स्ट यूनिट को उठाना है। जो हमारी यूनिट आ रही है इस यूनिट का नाम है बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारे पास है यूनिट फर्स्ट। और अगर देखा जाए तो बोर्ड के अंदर सीबीएसई के अंदर हमारे पास ये 8 मार्क्स की यूनिट आती है। 8 मार्क्स की यूनिट का मतलब है 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है। तो यूनिट ऐसी है, यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स भी काफी सारे हैं और अगर ढंग से करें तो पूरा 1 मंथ की यूनिट मांगती है क्योंकि इसमें नोट्स असाइनमेंट भी करने पड़ेंगे आपको। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल्स है, रिलेशंस है, ग्राफ है, डायमेंशंस है, एरर, मतलब काफी सारी चीजें। और प्रीवियस ईयर्स के भी हमें काफी सारे क्वेश्चंस हमें इसके अंदर से करने पड़ते हैं। तो बेटा आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? जो हम विदाउट बुक करेंगे। अब आपको देखिए यहाँ ये लेक्चर स्टैंड है, लेक्चर स्टैंड में कोई चीज नहीं है, हमारे पास कोई बुक नहीं है, बट फिर भी हम फिजिक्स सीखेंगे विदाउट बुक। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती है ना उसको 2 वर्ड्स में ब्रेक किया हमने। पहला वर्ड हमारे पास इलेक्ट्रो एंड प्लस दूसरा वर्ड हमारे पास स्टैटिक्स। अब इन दोनों वर्ड्स का मैंने मीनिंग निकाला बिल्कुल इजी मेथड से। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है बच्चे चार्जेस से, चार्ज जो आप अभी तक 6-7 क्लास से पढ़कर आए हो, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल इज अ पार्टिकल बट न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ना ही नेगेटिव चार्ज है और ना ही उस पे पॉजिटिव चार्ज है। और स्टैटिक का मतलब होता है हमारे पास रेस्ट। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों ही वर्ड्स को ज्वाइन किया है। इन दोनों वर्ड्स को जब ज्वाइन किया, ज्वाइन करके सिंपल से डेफिनेशंस बना दिए। मतलब मैंने दोनों वर्ड्स को ज्वाइन किया। चार्जेस की स्टडी हम किसमें कर रहे हैं? रेस्ट में। और ये बेटा मैंने कहाँ पे सीखा? चार्जेस की स्टडी रेस्ट में कहाँ पे सीखी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ से आई? फिजिक्स से आई, केमिस्ट्री से आई, बायो से? फिजिक्स से आई। मेरे बच्चे को याद आ गया फिजिक्स से आई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिजिक्स से आई है तो यही से ही मैंने एक डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल बना दिया एग्जैक्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with, जो डील्स कर रही है किसकी? चार्जेस की। which deals with study of charges at rest is called electrostatics। मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जो सिर्फ चार्जेस की स्टडी करेगी, ओनली चार्ज और कुछ नहीं कर रही हो। which deals with study of charges at rest में बेसिक जो चीज है ना इस चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं, रेस्ट। एक भी चार्ज बच्चे इसमें मूव नहीं करेगा, सारे चार्जेस की स्टडी हमने किसमें करनी है? रेस्ट में करनी है। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। वेरी इजी लैंग्वेज में और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। तो बेटा तो मतलब पूरे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जो चार्जेस की स्टडी करनी है वो रेस्ट में करनी है। बोर्ड पे प्रॉपर वैसे विजिबिलिटी देखो उसकी और विजिबिलिटी देखकर अब ढंग से करो। ठीक है, तो बच्चे हमने जो चार्जेस की स्टडी करनी है रेस्ट में करनी है और जो हम चार्जेस के बारे में करेंगे वो सारी चीजें हम रेस्ट में करेंगे। अब बेसिक चीज मेरे को पता लगी। अब मैंने क्या सीखा? मुझे एक नई चीज आई है यहाँ पर चार्जेस। अब इसके बारे में आपको क्या क्या पता लगा है, क्या क्या आपको आता है, अब हम वो लिखते हैं, चार्जेस के बारे में लिखते हैं। तो मेन फोकस जो है आपका चार्जेस के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले हमें चार्जेस मिले कहाँ से? चार्जेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास बच्चे? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो हाईलाइट कर दिया पूरा, ये मैटर से हमें मिल रहे हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी चार्जेस हैं हमें मैटर से मिलते हैं। सेकंड, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मतलब डिनोटेड बाय, हम इसको किससे डिनोट करते
बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का मतलब क्या है, अगर एक दो चार्जेस है 1 और 2 दो तीन चार्जेस है तो आप उसको स्मॉल क्यू से नीचे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट अगर एक सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस है, काफी सारे चार्जेस हैं और आपने टोटल चार्ज बताना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल क्यू से। ओके बेटा, उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास, ये तो आ गया। अब इसको मेजर किस में करते हैं, मतलब यूनिट। यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बिना यूनिट के हम कोई चीज नहीं कर सकते जब तक मुझे यूनिट नहीं पता लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, मैं मार्केट में कपड़ा लेने जा रही हूँ, क्लॉथ, हम कपड़ा लेने जा रहे हैं और कपड़े वाले को हम बता नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा उसको 4 मीटर कपड़ा देना है, यूनिट, मीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट को, बट मैंने मीटर नहीं बोला, मैंने कह दिया 4 दे दे। अब वो क्या करेगा, वो तो भाई तुम्हें 4 ही देगा, 4 ही लगाएगा तुम्हें। तो अब उसको ये नहीं पता कि 4 देना क्या है, 4 तरह के कपड़े देने हैं, 4 कलर के कपड़े देने हैं, 4 क्वालिटी के कपड़े देने हैं, क्या देना है 4 ये नहीं पता। तो यूनिट मीटर, अगर मैं 4 के पीछे मीटर लगा दूं तो रिप्रेजेंट हो रहा है कि 4 मीटर कपड़ा मांग रहे हो आप। ओके बेटा, तो ऐसे हर चीज को मेजर करने के लिए ना कि यूनिट होती है, मेजरमेंट होती है, और वो मेजरमेंट किस में करते हैं, इसकी जो यूनिट है जिसको हम मेजर करते हैं, यूनिट है इसकी हमारे पास कूलम। कूलम क्या है, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले डिस्कवरी करी हमारे पास चार्जेस के बारे में, और चार्जेस के बारे में कहा। जैसे यही तो एग्जांपल है, जैसे आपने एग्जांपल दो, आपने देखा 6th क्लास से हम स्टार्ट है, 6th-7th क्लास में हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज पढ़ रहे हैं। देखो लिखी होती है 1.6 into में 10 की पावर -19 कैपिटल सी। कैपिटल सी रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ चार्ज जिसको हम कह रहे हैं कूलम। बट स्मॉल सी, अगर मैं इसको स्मॉल सी से डाल दूं, मैक्सिमम बच्चों के हम देखते हैं पेपर के अंदर क्या दिक्कत आती है, मेन रिप्रेजेंटेशंस की सबसे बड़ी दिक्कत है पेपर के अंदर। क्यों, अगर आपने इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर दिया तो नाउ स्मॉल सी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट, वो लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कैपिटल सी रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ चार्ज। तो कूलम ने डिस्कवर किया और उसी के नाम पे आ गया। ठीक है ना, तो आप भी कोई नई चीज नहीं मेंशन करोगे तो बेटा वो आपके नाम पे आएगा। ओके, 3 चीजें मेरे को बता दीजिए। फोर्थ है टाइप्स, ये कितने तरह के चार्ज होते हैं, टाइप्स की तो पता होना चाहिए। चार्ज बेटा 2 तरह के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर वो नेगेटिव होंगे। ओके बेटा, अब पॉजिटिव चार्ज के आगे प्लस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, पर नेगेटिव के आगे माइनस लगाना जरूरी है। इसी से ये शो हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसी से ये शो हो रहा है बेटा ये नेगेटिव चार्ज है। ओके बेटा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव शो हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव शो हो गया, ये तब है जब हम उसको सिंगल सिंगल लेते हैं। अब उसके बाद एक चीज और पता लगी हमें कि अगर हम इसको पेयर की फॉर्म में लेंगे, पेयर का मतलब होता है जोड़े की फॉर्म में लेंगे चार्जेस को, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जोड़े की फॉर्म में लेते हैं। देखो 5th पॉइंट आता है हमारे पास, एक 3rd पॉइंट है और ये 4th। 5th आता है हमारे पास इन पेयर। अगर हम उनको इन पेयर्स की फॉर्म में लेते हैं, 2 ही तरह से हम उसको जोड़ सकते हैं। कैसे, या तो वो सेम होंगे चार्जेस या फिर वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और सेम चार्जेस को हम कहते हैं लाइक चार्जेस एंड डिफरेंट चार्जेस को हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस। अब सेम का मतलब क्या बेटा, ये देखो या तो दोनों ही प्लस के होंगे या फिर दोनों ही क्या होंगे, माइनस के होंगे, या तो दोनों ही प्लस के होंगे या फिर दोनों ही क्या होंगे बेटा, माइनस के होंगे। ओके, तो सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, मतलब वो हमेशा रिपेल करेगी। रिपेल का मतलब है आपको कहीं से भी अट्रैक्शन शो नहीं होगी। अगर कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही है तो इट मींस वो क्या कर रही है, वो रिपेल कर रही है। और अगर कोई चीज रिपेल नहीं कर रही है तो मतलब 2 बॉडी के सरफेस पे सेम चार्जेस है। अब वो दोनों चार्जेस प्लस भी हो सकते हैं और वो दोनों चार्जेस माइनस के भी हो सकते हैं। ओके, अब बात आते हैं, हम इसमें आते हैं डिफरेंट चार्जेस पे। अब डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, या ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट माइनस का ले लिया दूसरा मैंने प्लस का ले लिया। तो ये क्या करेंगे, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब है आपको खुद फील
होगा कि ये चीज अट्रैक्ट हो रही है, अट्रैक्शन इसके अंदर आपको दिखेगी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज हमें देखे नहीं है। अब देखो मैंने आपको 5 चीजें बता दी चार्ज के बारे में। मुझे ये भी पता है मैटर से मिलते हैं, मुझे डिनोट करना भी आता है, मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, रिप्रेजेंट इसमें करते हैं, ये भी पता लग गया कि ये 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव तरह के होते हैं, और अगर पेयर की फॉर्म में ये भी पता। अब आप खुद देखिए बेटा, हमने हर चीज पता है उसके बारे में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, क्या कभी आपने ये रियल लाइफ में चार्ज देखे? सोचो जरा। अब बच्चा कहता है रियल लाइफ में चार्ज देखे नहीं देखे ना, तो अब इसको हम रिलेट करते हैं। जितना आप फिजिक्स को या साइंस को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करोगे उतना ही वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है। कैसे रिलेट करते हैं? रियल लाइफ में कभी किसी ने भगवान देखे हैं? अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं रियल लाइफ में आपने कभी किसी से भगवान देखे हैं, तो बेटा वो कहेंगे हमने भगवान नहीं देखे, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में उसकी इमेज सेट है। कैसे सेट है? हमें पता है कि भाई सोमवार है तो सारे सोमवार है तो शिव जी पे ही जल चढ़ा रहे हैं, शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं। मंगलवार है तो हम हनुमान जी पे ही प्रसाद चढ़ा रहे हैं। मतलब हमारे माइंड में वो पिक्चर सेट है। ठीक है, और हमें पता है कि ये गॉड है, तो रियल लाइफ में हमें पता है ये गॉड है, बट हमने गॉड कभी भी नहीं देखे, रियल में कभी नहीं देखे। ऐसे ही ये चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉड है, किस्म से भगवान है जिनको हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। उसकी यूनिट पता है, उसकी मेजरमेंट पता है, उसके टाइप्स पता है, उनकी प्रॉपर्टीज पता है कि वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। तो बेटा छोटे छोटे से हमने ये वीडियोस बनानी है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसको शेयर करो, लाइक करो, ताकि जिन भी बच्चों की प्रॉब्लम है, जो प्रॉपर वे से बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते या किसी भी तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करो, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप शेयर करोगे तो आज आप किसी का भला करोगे तो कल को आपका भी भला होगा। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी सी वीडियोस आपको हम देते रहेंगे। तो आज हमने चार्जेस के बारे में करा, कल हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे।